दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है ये तेनालीराम की कहानी है। और तेनालीराम की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ होती हैं और साथ में इसमें कुछ शिक्षा भी मिलती है। तो दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है तेनालीराम्स शेयर। दोस्तों यहाँ तेनालीराम के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ? तेनालीराम का हिस्सा, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसका जो ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। वंस किंग कृष्णा देव राय ऑफ विजयनगर रिटर्न्ड आफ्टर अचीविंग आ ग्रेट विक्ट्री। क्या मतलब हुआ? वंस का मतलब होता है एक बार। एक बार किंग कृष्णादेव राय मतलब कि राजा कृष्णादेव राय ऑफ विजयनगर मतलब कि विजयनगर के रिटर्न्ड मतलब कि लौटे। आफ्टर अचीविंग, दोस्तों अचीव का मतलब होता है हासिल करना। किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने को अचीव कहा जाता है। आफ्टर अचीविंग मतलब कि हासिल करके। आ ग्रेट विक्ट्री मतलब एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस किंग कृष्णा देव राय ऑफ विजयनगर रिटर्न्ड आफ्टर अचीविंग आ ग्रेट विक्ट्री। एक बार राजा कृष्णादेव राय विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय रिटर्न्ड मतलब लौटे। आफ्टर अचीविंग अ ग्रेट विक्ट्री, एक बहुत बड़ी जीत को हासिल करने के बाद वो लौटे। चलिए आगे देखिए। ही गेव विक्ट्री फीस्ट टू हिज कॉर्टियर्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो आज की हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में होती है। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी जो कहानियाँ होती हैं ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हमारा अफर्मेटिव का वाक्य है। और ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, जिसका मतलब होता है देना। तो क्या मतलब हुआ? ही गेव, उन्होंने दी। विक्ट्री फीस्ट, दोस्तों फीस्ट का मतलब होता है भोज या फिर दावत, उसे फीस्ट कहा जाता है जो कि एक नाउन है। और विक्ट्री का मतलब होता है जीत या विजय। तो उन्होंने क्या किया? ही गेव विक्ट्री फीस्ट, उन्होंने विजय की मतलब जीत की, भोज जीत का या कह सकते हैं विजय भोज दिया, जीत की खुशी में उन्होंने दावत दी। विक्ट्री फीस्ट टू हिज कोर्टियर्स मतलब कोर्टियर्स का मतलब दरबारी, अपने दरबारियों को। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही गेव विक्ट्री फीस्ट टू हिज कोर्टियर्स, उन्होंने विजय की भोज दिया मतलब दावत दी अपने दरबारियों को। देयर वॉज अ बिग हीप ऑफ वैल्यूएबल प्रेजेंट्स। दोस्तों हीप एक नाउन है जिसका मतलब होता है ढेर। ढेर को हीप कहा जाता है। और प्रेजेंट्स का मतलब होता है उपहार। तो क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए बिग हीप मतलब एक बहुत बड़ा ढेर था किस चीज़ का? ऑफ वैल्यूएबल प्रेजेंट्स मतलब कि बहुमूल्य उपहारों का। इन द कॉर्नर ऑफ द डिनर हॉल, कहाँ पर था वो? जो डिनर हॉल था मतलब जहाँ पर रात का जो भोजन हो रहा था, डिनर हॉल था उसके कॉर्नर में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ बिग हीप ऑफ वैल्यूएबल प्रेजेंट्स इन द कॉर्नर ऑफ द डिनर हॉल मतलब कि डिनर हॉल के कॉर्नर में मतलब जो खाना खाने का जो स्थान था उसके कॉर्नर में बहुमूल्य उपहारों का एक बहुत बड़ा ढेर था। बिग हीप मतलब बड़ा ढेर। चलिए आगे देखिए। आफ्टर द फीस्ट मतलब कि दावत के बाद या कह सकते हैं भोज के बाद। द कोर्टियर्स वर टू टेक होम एनी गिफ्ट फ्रॉम द हीप। क्या मतलब हुआ? आफ्टर द फीस्ट मतलब कि भोजन के बाद या कह सकते हैं दावत के बाद। द कोर्टियर्स मतलब कि दरबारियों को। वर टू टेक ले जाने थे। होम घर ले जाना था। एनी गिफ्ट किसी भी उपहार को, गिफ्ट को। फ्रॉम द हीप ढेर में से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आफ्टर द फीस्ट द कोर्टियर्स वर टू टेक होम एनी गिफ्ट फ्रॉम द हीप मतलब कि दावत के बाद या कह सकते हैं भोज के बाद दरबारियों को उन गिफ्टों में मतलब कि कोई भी गिफ्ट अपने घर ले जाना था उस ढेर में से। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है।
द कोर्टियर्स डिड लाइकवाइज। दोस्तों लाइकवाइज ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है वैसे ही, उसे लाइकवाइज कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द कोर्टियर्स को दरबारियों ने, डिड ये डू की सेकंड फॉर्म में डिड मतलब करना, डिड लाइकवाइज दरबारियों ने वैसा ही किया। तो जैसा उनको आदेश था कि खाना खाने के बाद मतलब कि डिनर के बाद, दावत के बाद उन्हें कोई सा ढेर में से कोई सा भी एक गिफ्ट ले जाना है, उपहार ले जाना, तो वैसा ही उन्होंने किया। आगे देखिए, और दोस्तों आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब लोग उपस्थित हैं उस जगह पर। चलिए आगे देखिए, द कोर्टियर्स डिड लाइकवाइज मतलब दरबारियों ने वैसा ही किया। ऑन दैट ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है उपलक्ष्य या फिर मौका। ऑन दैट ओकेजन मतलब उस उपलक्ष्य पर, तेनालीराम हैपन्ड टू कम अ बिट लेट। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एक अच्छा स्ट्रक्चर है ग्रामर का, जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। हैपन्ड टू कम अ बिट लेट, बिट लेट का मतलब होता है थोड़ा और लेट मतलब देरी। तो इस पहले आप इस लाइन का मतलब समझिए, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ। ऑन दैट ओकेजन मतलब है उस उपलक्ष्य पर, तेनालीराम हैपन्ड टू कम अ बिट लेट, तेनालीराम का थोड़ी देरी से आना हुआ। तो दोस्तों ये जो वर्ड है हैपन, इसका मतलब आपने ज़रूर सुना होगा। हैपन का मतलब होता है आना, और जब आप इसको ग्रामर में के रूप में यूज़ करते हैं वाक्य में, तो इसका एक स्ट्रक्चर भी है जो यहाँ पे से यूज़ किया गया है। जैसे तेनालीराम हैपन टू कम अ बिट लेट मतलब कि तेनालीराम का थोड़ा देरी से आना हुआ। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी क्रिया हो जो कि योजना के अनुसार ना हुई हो और वो बिना योजना के हो जाए, तो ऐसी जगहों पर हैपन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई इस तरह से वाक्य भी बना सकते हैं हैपन को यूज़ करके, जैसे मेरा उससे मिलना हुआ। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आई हैपन्ड टू मीट हिम, मेरा उससे मिलना होगा, आई विल हैपन टू मीट हिम, मेरा उससे मिलना हुआ है, आई हैव हैपन टू मीट हिम। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इस तरह की सेंटेंस है जहाँ पर ये पता लगे कि वो काम बिना योजना के हुआ है, तो वहाँ पर हैपन का प्रयोग किया जाता है। मतलब बिना योजना के अनुसार वो काम नहीं हुआ है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ऑन दैट ओकेजन मतलब उस उपलक्ष्य पर, तेनालीराम हैपन्ड टू कम अ बिट लेट, और बिट लेट का मतलब होता है थोड़ी देर से, तो तेनाली राम का थोड़ी देर से आना हुआ। ही इंजॉयड द फीस्ट, इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। ही इंजॉयड द फीस्ट, उसने दावत का आनंद लिया। बट लेकिन ऑल द गिफ्ट्स वर गॉन, लेकिन जो सारे गिफ्ट थे मतलब जो उपहार थे वर गॉन, वो जा चुके थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, और बट ऑल द गिफ्ट्स वर गॉन, जो सारे गिफ्ट थे, जो सारे उपहार थे, वो जा चुके थे। और दोस्तों ये जो गॉन है ये गो की थर्ड फॉर्म है, और ये एक एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप इन चीज़ों को भी समझें। चलिए आगे देखिए, ओनली आ सिल्वर डिस्क वॉज लेफ्ट, क्या मतलब हुआ, सिर्फ एक चांदी की एक डिस्क बची हुई थी। दोस्तों ये जो वर्ड है डिस्क, इसका मतलब होता है किसी गोल आकृति का कोई बर्तन वगैरह, या कह सकते हैं प्लेट नुमा कोई चपटा, इस तरह का मंडल या कोई भी इस तरह का गोल आकृति का बर्तन, उसे डिस्क कहा जाता है। जिसे हम थाली भी सब कह सकते हैं, थाली या कोई प्लेट, उसे डिस्क कहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ओनली अ सिल्वर डिस्क वॉज लेफ्ट मतलब कि सिर्फ एक चांदी की जो एक प्लेट थी, या कह सकते हैं जो एक थाली थी, वो बची हुई थी, लेफ़्ट। और ये लेफ़्ट का मतलब होता है बचा हुआ होना, ये भी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। और वैसे ये लीव की सेकंड फॉर्म भी है लेफ़्ट, जिसका मतलब होता है रवाना होना। चलिए आगे देखिए, वन ऑफ द कोर्टियर्स जोक्ड, जोक का मतलब होता है मजाक करना। तो क्या मतलब हुआ, वन ऑफ द कोर्टियर्स मतलब कि एक दरबारी ने, जोक्ड मतलब कि एक दरबारी ने मजाक किया। दैट इज़ योर शेयर, वो तुम्हारा हिस्सा है। तो क्या मतलब है इस लाइन का, कि उन एक दरबारी ने मजाक किया कि वो तुम्हारा हिस्सा है। चलिए आगे देखिए, तेनालीराम पिक्ड अप द डिस्क एंड हिड इट इन द फोल्ड्स ऑफ हिज ड्रेस। दोस्तों फोल्ड का मतलब होता है तह, जो तह लगाते हैं, तह को फोल्ड कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, तेनालीराम पिक्ड अप द डिस्क, पिक का मतलब होता है उठाना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है पिक्ड अप, मतलब तेनालीराम ने उठाया। क्या उठाया, द डिस्क मतलब तेनालीराम ने उस थाली को उठाया। एंड और हिड इट, और ये हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड इट, उसे छुपा लिया। इन द फोल्ड्स ऑफ हिज ड्रेस मतलब अपने वस्त्रों के तह में उन्हें छुपा लिया। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप समझ लीजिए दोबारा से,
तेनालीराम पिक्ड अप द डिस्क, तेनालीराम ने थाली को उठाया, एंड हिड इट इन द फोल्ड्स ऑफ हिज ड्रेस, और अपने वस्त्रों के मतलब अपने कपड़ों की जो तह थी उसमें उसको छुपा लिया। दोस्तों ये जो वर्ड है हिड, आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है छुपाना। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ तक आप स्टोरी समझ ही गए होंगे कि जैसा हमने देखा कि जो तेनालीराम थे वो थोड़ा लेट आए थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर उपहार जा चुके थे, तो एक थाली बची थी और वो थाली उन्होंने उठा ली और उसको अपने कपड़ों में छुपा लिया। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या होता है। किंग आस्क्ड वाई ही वॉज डूइंग दैट, राजा ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड नॉट टेकिंग द गिफ्ट ओपनली, टेक का मतलब होता है लेना या ले जाना, और वो क्यों नहीं ले जा रहे हैं गिफ्ट उपहार को ओपनली मतलब कि खुले रूप से, लाइक अदर्स अन्यों की तरह। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। किंग आस्क्ड वाई ही वॉज डूइंग दैट, राजा ने पूछा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड नॉट टेकिंग द गिफ्ट ओपनली लाइक अदर्स, और वो दूसरों की तरह उपहार को खुले में मतलब खुले रूप से क्यों नहीं ले जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए तेनालीराम ने क्या जवाब दिया। क्लेवर तेनालीराम एक्सप्लेन, जो क्लेवर मतलब कि जो चालाक तेनालीराम थे, एक्सप्लेन उन्होंने, एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से समझाना, तो उन्होंने उस समझाया। अब देखिए क्या समझाया, ये चीज़ अच्छी है, इसको समझने वाली बात है, आप भी इसको समझिए। ओ किंग, राजा, आई हैव ऑलवेज कैरीड होम ट्रेफुल्स ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम दिस कोर्ट। दोस्तों ट्रेफुल का मतलब होता है थाली भरकर, तो क्या मतलब हुआ, आई हैव ऑलवेज कैरीड। और ये जो वाक्य आप देख रहे हैं यहाँ पर हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये कैरी की थर्ड फॉर्म है कैरीड, जिसका मतलब होता है ढोना या फिर ले जाना। और तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जब भी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है, और ये ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो क्या मतलब हुआ, ओ किंग मतलब कि राजा, आई हैव ऑलवेज कैरीड होम ट्रेफुल्स ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम दिस कोर्ट, मतलब मैं हमेशा ले गया हूँ अपने घर ट्रेफुल्स थालियाँ भरकर उपहार फ्रॉम दिस कोर्ट, इस दरबार से। तो पूरी इस लाइन का क्या मतलब हुआ, तेनालीराम ने क्या कहा कि राजा मैं यहाँ इस दरबार से हमेशा अपने घर पर थाली भरकर उपहार ले गया हूँ। कैरिंग होम, कैरिंग होम मतलब कि घर ले जाते हुए, एम्प्टी डिस्क मतलब खाली थाली को, वुड बी इंसल्ट टू यू, वो क्या है, वो एक तरह से आपका अपमान होगा। देखिए कैसी अच्छी बात उन्होंने कही है, इसको भी आप समझिए। कैरिंग होम एम्प्टी डिस्क मतलब खाली थाली को ले जाकर, वुड बी खाली थाली को घर ले जाकर क्या होगा, वुड बी इंसल्ट टू यू, ये आपका एक अपमान होगा। एंड और देयर इज़ डेंजर, और इस चीज़ का खतरा है, दैट कि द पीपल माइट थिंक, शायद लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे, दैट कि दिस कोर्ट इज़ वॉश्ड आउट। वॉश्ड आउट का मतलब होता है किसी तरह से ख़राब हो जाना, बह जाना या फिर ख़त्म हो जाना। तो क्या मतलब है इस लाइन का कि उन्होंने क्या बोला कि देयर इज़ डेंजर मतलब इस चीज़ का खतरा है कि लोग जो है वो ये सोचेंगे दैट दिस कोर्ट इज़ वॉश्ड आउट, की जो दरबार है वो अब वॉश आउट हो चुका है, मतलब ये ख़त्म हो चुका है। किंग स्माइल्ड, या कह सकते हैं वॉश्ड आउट का ये भी मतलब है कि जब व्यक्ति के पास पैसे वगैरह ख़त्म हो जाए, आर्थिक रूप से वो बर्बाद हो जाए, तो उसे वॉश्ड आउट कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि जो दरबार है वो आर्थिक रूप से बिल्कुल बेकार हो गया है, ख़त्म हो गया है। किंग स्माइल्ड, स्माइल का मतलब था मुस्कुराना, जो राजा थे वो मुस्कुराए। एंड और पुट हिज प्रीशियस नेकलेस, प्रीशियस का मतलब है बहुमूल्य, अनमोल, तो जो उनका जो एक बहुमूल्य जो नेकलेस था, हार था, उन्होंने क्या करा, रख दिया इन तेनालीराम्स डिस्क, तेनालीराम की थाली में। तो इस पूरी लाइन का मतलब दोबारा से समझ लीजिए। किंग स्माइल, राजा मुस्कुराए, एंड पुट हिज प्रीशियस नेकलेस, और उन्होंने अपने उस कीमती हार को रख दिया इन तेनालीराम्स डिस्क, तेनालीराम की थाली में। चलिए दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है, और अब हमें ये जो कहानी का जो मॉरल है उसे भी देख लेते हैं। विट इज़ आ रियल गिफ्ट। दोस्तों विट का एक नाउन है जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी, उसे विट कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, विट इज़ ए रियल गिफ्ट, मतलब जो बुद्धिमानी है वो क्या एक वास्तविक उपहार है। तो दोस्तों ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि जो तेनालीराम थे इन्होंने अपनी बहुत अच्छी बुद्धि का वहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया। जब उन्होंने देखा कि उनकी किसी दरबारी ने मजाक उड़ाई है तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बुद्धि का उन्होंने इस्तेमाल किया, और उस बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्होंने राजा से उनका हार भी हासिल कर लिया।
तो दोस्तों ये आज की हमारी स्टोरी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं कि यदि इस तरह के वीडियो देखकर आपकी ट्रांसलेशन में इम्प्रूवमेंट होती है या फिर इससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलती है। क्योंकि दोस्तों जो आपका जो फीडबैक है, जो आपका जो कमेंट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे कि आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो मैं इस तरह के वीडियोस आगे भी आपके लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।